गंगूबाई जी आप यहाँ? या आई एम वेरी हैप्पी मी टू ग्लैड यू गंगूबाई इज द, आप जो यहाँ आए इज द। क्या पियेंगे जी, चाय कॉफी या ठंडा इज द, मेहमानों का स्वागत करना है मेरा फंडा इज द। अय्या मला माहितीये, मेरे को ठंडा शरबत कॉफी पिला के तुम मेरे को पकड़ने को मांगता है ना। पर मैं बोलती है तुम लोग को, मैं गंगूबाई, गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नामुमकिन। वो तो डॉन है ना, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इथे आ छोटा डॉन, इथे आ इथे। आ डॉन, ए छोटा डॉन इथे आ इकडे। ओ बिल्लू थांबा। हाँ क्या? ओ ओ ओ प्रोग्राम है भैया। सॉरी गंगूबाई, सॉरी हमको माफ कर दो गंगूबाई, हमको माफ कर दो, सॉरी। या और मत करो हमारी सुताई इज द, और सहन नहीं कर सकता मैं ठुकाई इज द। वाह 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 वाह, हमारी चौकी के धर्मवीर विदाउट स्कर्ट इन पैंट। वाह वाह। अरे वाह गंगूबाई, तू तो हूबहू हमारी मैडम की आवाज निकाल लेती है। या वेरी गुड, आई लाइक हिम। तो फिर लड़ाई को, मैं गंगूबाई ना हूँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, चंद्रमुखी। आए अरे कितने बेशरम हो यार, कितने बेवकूफ हो। कई वर्दी पहन के गंगूबाई जैसी चोरनी को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ना तुम्हारी कस्टमर है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, तुम वेटर लग रहे हो उसके, और सॉरी बोल रहे हो गंगूबाई ने। यो ना कि पकड़ ले। वाह, तुम जैसे हो जाए दो चार पुलिस वाले हैं वर्दी में तो क्रिमिनल्स की केस। वो तो खैर हो ही रहा है मैडम, लेकिन आप यहाँ चौकी में इस तरह गंगूबाई क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई हूँ ताकि कुछ किलू सुराग वगैरह कुछ मिल जाए, कोई गंगूबाई का ही साथी मन ने गंगूबाई समझ के अप्रोच कर ले। आएगा नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। तुम यहाँ सरकार से ना मुफ्त की खेचो पगार, लगो काम पे ही। बहुत सुताई हो गई भैया, अब ये खत्म करो जल्दी से ड्यूटी व्यूटी, फिर जाके सिकाई करेंगे। क्या भैया? ओ बिल्लू। क्या भैया? क्या है? आपके स्कूटर को आज ही खराब होना था क्या, जब हमारी ऑलरेडी इतनी कुटाई हो गई है? भाई मशीनरी है, खराब हो सकती है। अय्या डर मत, मॉम है, मॉम मॉम। मैडम मैडम हम लोग थोड़ा सा सुबह होने के पहले निकल गए चौकी से, लेकिन गोलू सनी है चौकी में, वो जाग रहे हैं। ए गोलू सनी कोण आहे? ओ मी मैडम नको, मी गंगूबाई, अच्छे अच्छों की आई, आत्ता माझी सटकली। अय्या मॉम मजाक करती हैं और मिमिक्री भी अच्छी कर लेती हैं। मिमिक्री भैया? या दिस वन। ए क्यों रे सूखा झींगा, समझ में नहीं आता है तुम लोग को सीधा बात? मी गंगूबाई, ओ लास्ट टाइम तुमको झाड़ू से मारा,
तुम्हारा खींचा से सब पैसा, घड़ी, अंगूठी सब लिया। हाँ ओ गंगू भाई, चलो आज वो रिपीट मारने का। देखिए मैडम, एक ही दिन में दो बार एक जैसा मजाक करना ये सही बात नहीं है मैडम। मजाक ना? इत्या इत्या, मैं तेरे को मजाक दिखाती है। आ दे। चांगले तू, गोरा गोरा मोटा गाल तेरा, चांगले। क्या? प्रोग्राम है। अय्या आए ये तरीका है ऑर्गेनाइज करके रखने का फाइलों ने। मैडम हमें गंगूबाई ने फिर से पीटा। या मॉम, दोनों तरफ से पीट रहे हैं। हम इज़दा हसीनाएं अगर फुलझड़ी हैं तो मैं हूं बम बेजदा। और तुमने ये जो वर्दी है, ये क्या कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहन रखी? ना तुम्हें एक लेडी पिट जावे और तुम जो है आदमी नुमा प्राणी पिट के आ जावे हो, यो ना है कि उसे पकड़वाए। तो मैं भी देख लूं भाई कौन घूम रही मारी शकल की हम शकल। ओ बिल्लू क्या? मैडम एक सवाल पूछूं, अगर आप मेरे दांत ना तोड़ने का वादा करें तो? ये भी एक सवाल ही है वैसे। पूछ यार पूछ। कल रात को आप कहाँ थी? आज तो उसने बधु नक्की खरीद ले। चल यार एक तो सुनो, ऐसी तो कोई तुम जो है अपना रेखा और अमित जी की जोड़ी हो नहीं रहे हो कि तुम्हें देख के एकदम मचल जाऊं। काफी इरिटेटिंग, क्यों जो है हर वक्त अपना मुंह उठा के यहाँ चौकी में चले आवे हो। अरे गंगू, अरे वाह वाह, क्या बात वाह। अरे पुलिस का वर्दी माँ एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप लगे रहे। बाकी आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। अभी तो आँख फड़की है, जो फूट ना जो आए। अगर चाह रहा हो तो बता रहा क्यों आ तू? या ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द बड़ौदा में ट्रैफिक जैम इज द। अरे दादाजी, हम हूँ संपत, हो जाऊंगा चंपत। आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। क्यों? ए गंगूबाई भूल गई क्या? अरे अपने पड़ोसी शर्मा जी, उनका नौकर है ये संपत। इसके साथ है ना तुम्हारा लप्पा झप्पा चल रहा था ना, है ना? दोनों प्यार में हो ना राजकोट में। नौकर के संग। अरे गंगू, हमरा के पहचाने नहीं हो का? हमें तुम्हार संपत, तुम्हार डार्लिंग। डार्लिंग ना? ए बिल्लू, जरा डार्लिंग ने लाइयो नजदीक। आओ प्यार के प्यास से। समेट इकट्ठा कर। ओ बिल्लू,
मैडम जी का बिखेर दी हो पूरा। हाँ भाई डार्लिंग का तो हो गया काम है नहीं। तुम अगर यो ना चाह रहे हो कि तुम पे भी झाड़ू चले तो निकल लो, आना नहीं दोबारा। ये गंगूबाई ऊंचू मेहता, गौर से सुनिए जो मैं हूँ कहता। मैं ना ये सब कुछ है ना सब लोगों को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि पुलिस वाले दूसरों के घर में नौकर बन के जाते और वहां पे चोरी और लूटपाट करते हैं राजकोट में। और ये सब कुछ है ना मैं पेपर में भी छपवा दूंगा राजकोट में। अरे वो सब छोड़ो ना। ए ओ गंगू भाई, मेरा ब्लू कलर का सैंडल किधर रखा तूने? किधर रखा किधर? हाय ना मैडम, ये लो। चल 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 चलना। हम एक बात तो पक्की है कि कोई ना कोई गंगूबाई तो जरूर है जिसने इनके घर पे चोरी की, मुझे और भैया को पीटा, जीजू को लूटा और जो इस संपत्ति है। लेकिन मैडम वो जो कोई भी है उसकी शक्ल आपसे मिलती है। या मॉम, अगर जल्दी नहीं गया उसे पकड़ा इसदा तो मामला बिगड़ जाएगा तगड़ा इसदा है। गंगू भाई आए सर आप अचानक कोई काम था तो मन्ने बुलवा लेते। मिस चौटाला, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए। कैसा ऑर्डर है सर ये? आप खुद ही पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़ने से पहले आप ये न्यूज़ पढ़ लीजिए। इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला गंगूबाई बनकर कर रही है लूट, पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर मैं गंगूबाई ना हूं। मिस चौटाला, कानून को सबूत चाहिए होता है और इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि आप गंगूबाई नहीं हैं, जबकि इस बात के कई सबूत हैं कि आप गंगूबाई हैं। वेल व्हाट इज द सबूत इज द? हसीना अगर चुड़ैल है, मैं हूं भूत इज द है। मिस चौटाला, एक गुजराती कपल हस्बैंड वाइफ ने कुछ फोटोग्राफ, सीडीज और पड़ोस के एक नौकर को सबूत बनाकर ऊपर पेश कर दिया है। जीजू, आप ये कह रहे हैं कि आपको मैडम पर यकीन नहीं है? देखो बिल्लू, मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे जिसने लूटा है वो मिस चौटाला नहीं है। हमारी सुताई भी गंगूबाई ने की थी। हाँ तो फिर उन लोगों की बात का और ऊपर वाले ऑफिसर्स के ऑर्डर्स का क्यों यकीन कर रहे हैं आप? बिल्लू तू शांत रहे। क्यों? नहीं मैडम, नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा मैडम, मैं शांत नहीं रह सकता। आप पर इस तरह के बेतुके इल्जाम लगते रहे और मैं शांत बैठा रहूं? नहीं मैडम, नहीं, मैं तो चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और इस दुख की घड़ी में मैडम मैं आपके साथ हूं। तूने इस दुख की घड़ी में गाया हैप्पी सॉन्ग इज द, उसके लिए मौका था रॉन्ग इज द। खैर सॉरी, वो क्या ऑर्डर है ऊपर से जो आया है? हमारे पढ़ने की कोई जरूरत ना है, आप खुद ही बता दीजिए। आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर आया है। नहीं 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 नहीं। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये कैसे हो सकता है सर? ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए? बदकिस्मती के बादल छट क्यों नहीं गए? आप कमिश्नर की पोस्ट से हट क्यों नहीं गए? मार लीजिए मैडम, मार लीजिए, मार लीजिए मैडम। आज आपके रैप्टे की रफ्तार तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपको गिरफ्तार मैं नहीं देख सकता। मौके की नजाकत में समझ गुलगुले। क्यों समझूं मैडम, क्यों समझूं और क्या समझूं? और अपने इस दिल को कैसे समझाऊं जो आज तक कानून की आइसक्रीम की क्रीम थी, जो आज तक कानून के इडली के सांबर थी, जो आज तक कानून के छोले का भटूरा थी, वो चंद्रमुखी चौटाला आज अरेस्ट होने जा रही है।
क्यों क्यों क्यों? सर सबूत गवाह चाहिए होते हैं सर, सबूत और गवाह कहाँ हैं सर आपके पास? बताइए सर कहाँ हैं? गुलगुले, तुम चुप रहो। चुप। गोपी, मिस चौटाला को हथकड़ी पहनाओ। नो सर, मैं मॉम को कैसे पहना सकता हूँ हथकड़ी इज़दा? ये हमारे सामने कैसी मुसीबत आके है खड़ी इज़दा? नो, मैं मॉम को हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा जी। गोपी ऑर्डर ऊपर से आया है। आ पहना हथकड़ी। अरे गंगू, गंगू बाई अच्छे अच्छों की आई, हत्तामाजी से टकली। अरे गंगू, अरे तुम तो गजब ढा रही हो। हमरा कहने का मतलब है ऐसा अचानक यहाँ पर कैसे? आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। आता मी भड़कली। अरे तू माझा डार्लिंग है ना, तो तेरे को मिलने को नहीं आएगी तो क्या सलमान को मिलने बैंड रह जाएगी? अरे हमरा कहने का मतलब वाह, तू चंद्रमुखी चौटाला है ना, वो का पकड़ लिए है। और ऐसा में तुमरा के खुले में नहीं घूमना चाहिए। आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। ऐसा का है? चल हट। है गंगू भाई, हमरा के काहे मार रही हैं? अरे काय की गंगू बाई, हरी मत आई, मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला। तुम्हें क्या लगा हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती हैं? मेरा मतलब है एक नंबर की झल्ली झमकुड़ी हैं। मेरा मतलब है लोमड़ी भी फेल है हमारी मैडम के आगे। Are you mad? मेरा मतलब है हमारी मैडम बहुत तेज है यार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, ब्राइट है, ब्राइट। हमारी मैडम तो तब भी समझ गई थी जब चौकी में तुम्हें पहली बार मैडम ने देखा था, समझे? चल ये बता कौन है यो गंगू बाई? आया आता माझी सटकली। चंद्रमुखी चौटाला, अब तुम जेल में चक्की पिसोगी और मैं ये सारा सामान लेके भाग जाऊंगी। अय्या आई ग, तू तो गंगूबाई आहे ना? गंगूबाई, आता तुझा खेळ खतम झाला, खतम झाला। आता मेरी है, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अलग क्यों है? व्हाई इज द? अरे यो है कारण। यो मास्क, यो हरी शकल का मास्क बनवा के उसे पहन के सारा गलत काम यो करती थी। चोरी, लूट, कुकर्म यो करती थी ताकि इल्जाम हमारे पे आए, है ना? मैडम इसकी शक्ल देखिए गौर से, ये तो मेरी सूजी है। ये सूजी है मैडम, सूजी, जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था ऐसे ही किसी कारण के लिए और इसे जेल भिजवाया था 5 सालों के लिए। वाह बेटा, तुम्हारे से बदला लेने के लिए यो सब तुमने करा। खैर, चिड़िया कितनी भी तेज क्यों ना उड़ ले, हवाई जहाज ने ना छू सकती। पिछली बार 5 साल के लिए गई थी ना, इस बार 10 साल के लिए डलवाऊंगी तुझे जेल। अबे लड़की छेड़ता है, चल
नहीं छेड़ूंगा मैडम, नहीं अरे छेड़ूंगा। नहीं छेड़ेगा, अभी मैं देखती हूँ कैसे छेड़ेगा। आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आ रही हूँ, वेट कर। आए। Well, I am sorry. Is the truck, car and lorry is the hey? किस लिए सॉरी बोल रहा है तू? आप मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है ना, मैं सोचा शायद कोई मैंने गलती की होगी जी, है जी। बिजली का बिल चौकी का 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, भरा ना गया है। इंटीमेशन आया है, काट दिया जाएगा। मॉम, मैंने वो बिल्लू को कहा था जी भरने के लिए, इसने भरा ही नहीं, क्यों भाई? नहीं मैडम, मैं तो गया था बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग में, फिर वहां पे मैं भूल गया, तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या भरने आया हूँ, तो मैंने वहां पे फिर केले बेचे। आना जरा 1 मिनट। यस मैडम। पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हैं यहीं पे, ये पैसे ड्रॉअर में रखे। पैसे तो मैं लेके ही नहीं गया था। गोपी, ऐसा ही हो, पैसे पकड़ और कल सवेरे सबसे पहला काम तू यो ही करेगा, बिजली विभाग जाएगा, यो बिल भरेगा, और जो यो काम ना हुआ कल तो मिस्टर गोपी, तुम्हारे बदन में बदकिस्मती का करंट मैं दौड़ा दूंगी। डोंट वरी मॉम, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, डोंट वरी। शट अप। सॉरी। मैडम नमस्ते, पानी पीना है। पिलाओ। नहीं, मुझे एफआईआर लिखवानी है, पानी पीना है। अरे लाइन पे ना पिया जा रहा। 4 दिन से प्यासी हूँ मैडम, क्या बता दूं। ले भैया, बड़ी मेहरबानी। क्या बात हो गई? असल में मैडम, हम अतर्रा से आई हूँ, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी वाली गली में। अरे अतर्रा से आई है, अमेरिका से भी आई हो। चूड़ी की जगह ब्रेसलेट पहनना, तो भी मैं क्या करूं? ना ना मैडम, आप समझी ना, हम समझा ना पाई मैडम, हम अमेरिका से ना आई, हम तो अतर्रा से आई हैं। क्या हो गया? मैडम हम दोनों है ना अत्तरा में रहते हैं, वहां से आए हैं। अरे तर्रा 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 तर्राए जा रहे हैं, यो नहीं आगे बढ़े। अत्तरा से आगे बढ़ेंगे तो बांदा आता है। मतलब अत्तरा में मैडम एक कुआं है जिसके आसपास धुआं है, तो वहां का जमींदार जो है ना, वो उस कुआं में से हम लोगों को पानी ही नहीं लेने देता। पानी पीना है। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो? हमारी मैडम वहां जाकर के कुआं खोदे और पानी निकाले? आना जरा। वाओ 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 वाओ। ऐसे बात करते हैं पब्लिक से? पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है। करो सेवा करो, पानी पिलाओ। पीना है ना? नहीं। अबे जब कर रहे हैं सेवा तो ले क्यों ना रहे? पिला पानी। हाँ ठीक है, दे दो। पानी पीना है। तो मैं ये क्या लोहा पिला रहा हूँ? लाओ, बहुत पी लिया, मैं पीऊं। हाय, बड़ी मेहरबानी। दरअसल मैडम, मैं क्या कह रही हूँ मैडम, बड़ी कृपा है जाएगी आपकी, हमारे संग अतर्रा चल लो। क्या है कि जमींदार आपको देख के डर जाएगा। नहीं, मैं ताड़का की शकल की हो रही हूँ, मन देख के डर जाएगा। ना ना मैडम, आप समझी ना। मैडम, हम सही से समझा ना पाई। दरअसल बात क्या है मैडम कि आप हमारे संग अतर्रा चलोगी तो जमींदार ये देख के मैडम डर जाएगा कि भैया देखो, इनकी पहुंच तो लेडीज पुलिस तक है रही है। तो फिर मैडम वो कुइयां से पानी भरने देगा हमें। इतना बस? इतने छोटे से काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैडम जाएंगे? आना जरा। यस मैडम। वाओ 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 वाओ। मेरा ये मतलब नहीं था मैडम, मेरा ये मतलब था कि बहुत छोटा सा तो काम है, तो हम में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा।
हाँ तो मैडम आप किसी को भी भेज दीजिए, बस पानी पीना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज भी ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां पानी तक पे लोग अपना अधिकार जमाते हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। तू ये कल बिजली का बिल भरने जा रहा है ना, उससे पहले तू अतर्रा निकल और जरा जमींदार ने समझा के आ। मॉम अगर ना समझे तो? ना समझे, ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगी अपने स्टाइल में। यस, ठीक है जी, हो जाएगा, आप लोग निकलिए। लेकिन पानी पीना है। अरे इनको दो जरा घड़ा और बाल्टियां। ए गोलू सनी, देखा कितनी कृपालु है। आलू है? ना ना मैडम, गलती है गई, सही से ना बोल पाई। कोई नहीं, कोई नहीं, चलिए, ओके, नाइस मीटिंग। पानी पीना है। इसमें है। चलो जल्दी, बड़ी मेहरबानी मैडम, आओ। अरे वाह, आइए आइए। अरे जुग जुग जियो भैया। चलो। अतर्रा 10 किलोमीटर दूर आ गए, पहुंच गए अब तो। ले 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 ले। वेल, कितना था धुआं इसका। अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ इसका। देदा आर इज द हाईवे से अचानक गार्डन कैसे आ गया धुएं के पार इज द। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। हाय दया। राजकुमारी कमलकांता, मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिता श्री महाराज कमल चक्षु हमारे प्रेम के बीच दीवार ना बन जाए। चूहा पहलवान है। सच कहा आपने राजकुमार सौमित्र। मेरे पिताश्री है विचित्र। उन्होंने राजा शुद्ध बदन के साथ शुद्ध बदन मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया है। चुईया भैंगी है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा होगा। राजकुमारी कमलकांता, और ऐसा जरूर होगा। बबेरू के इतिहास में। कौन हो तुम? राजकुमार सौमित्र, यही है वो बबेरूगढ़ के राजा शुद्ध बदन, जो हमसे विवाह की लालसा रखते हैं। चुईया भैंगी है। ए विचित्र प्राणी, तुम वहाँ छिप छिप कर क्या देख रहे हो? चल हट। बाहर निकलो। आता हूँ जी, आता हूँ। कौन हो तुम? वेल, मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा है। ये किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो? और ये किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे तुमने? बबेरू के इतिहास में। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। सन 2014 में ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं? कंफ्यूजन। 2014? नहीं नहीं, ये तो वर्ष 503 चल रहा है। नहीं नहीं,
ये तो वर्ष 503 चल रहा है। किसके यहाँ बैठा था कल शाम को? भाटिया के, गुलाटी के, संधू के, खन्ना के? किसके यहाँ इतनी चढ़ाली कि मन गढ़न तनाप सनाप बकबका रहा है बातें? वेल मॉम, आप मेरी बात का क्यों नहीं कर रही यकीन? इस दा मैं जहां पहुंचा वहां सन चल रहा था 503 इस दा। ठहरिए भैया, मैं नींबू पानी मंगवाता हूँ तो थोड़ा होश आएगा। अरे यार, मैं होश में ही बात कर रहा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? प्लीज मॉम बिहेव। बिलीव। या दिस वन। अरे ये सारी बात छोड़, बिजली का बिल भरने को दिया था, भर लिया तेने? ओ मैं जी वहां बेहोश हो गया था जी, फिर पैसे भी पता नहीं कहाँ गए जी। पैसे भी बेहोश हो गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ये होशियारी जो यो झाड़ रहा ना यहाँ, यो मैं समझ गई हूँ सारी बात, सब क्लियर हो गया मन ने। पैसे जो मैंने दिए थे वो तो यो गया है खा, या तो इसने जुए में उड़ा दिए, या अपनी वो जो इसकी पगलेट आंटी घूम रही ना, क्या नाम उसका, लप्पी लूथरा, उस पे उड़ा दिए इसने। और ये हमारे सामने क्या बोलेगा? जवाब है नहीं कोई, इसलिए मनगढ़ंत यो घिसी पिटी 503 सन वगैरह की कहानियां पेल रहा है। वैसे भैया मैं आपको निहायती बेवकूफ, गधा, अकल से पैदल, दिमाग से कर्फ्यू लगा हुआ आदमी समझता था, लेकिन इतना नहीं जितना आज आपने साबित कर दिया है। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जाने मन, मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरती का भवन नहीं देखा। उफ, हिरनी की तरह तराशी हुई आंखें, लाल लाल टमाटर की तरह गाल, ये गुलाब की तरह सुर्ख लाल होंठ। पूरा सौंदर्य वर्णन प्राप्त करेगा फिर बैठेगा कान तू। चल आज ही शादी करेंगे, चल। कुछ हुआ था क्या? तू मुझसे शादी करने वाला था। क्या? अच्छा हुआ फिर तो आपने मेरे कान उमेट दिए, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता भैया। नहीं, बर्बाद अभी होगा एक आदमी यहाँ। कल तक पैसे का इंतजाम कर गोपी, और बिजली का बिल भर, वरना कल ही मैं अपना इस्तीफा लाके दे मारी टेबल पे। कल थारा चौकी में लास्ट डे। वेल बहुत बड़ा पहलवान समझता है तू अपने आप ने, हैं? बोल, आज के बाद हिंदुस्तान की तमाम छोरियां हमारे लिए क्या है? बहन। ओके। एक्सक्यूज मी मॉम। किस किस चीज के लिए एक्सक्यूज होना मांग रहा है, ये बता पहले। नो मॉम, आज के बाद मैं ना कहूंगा आपसे एक्सक्यूज इज द, ना मी इज द, हसीना अगर देसी है तो मैं हूं घी इज द। बिजली का बिल जमा कर दिया, या फिर कोई बहाना रेडी फ्रेश एकदम? नो मॉम, मैंने बिजली का बिल नहीं भरा इज द, कोई बहाना नहीं करा इज द। हद कर दी भैया आपने, हद कर दी। मैडम के कहने के बावजूद भी आपने बिजली का बिल नहीं भरा। कितने भुलक्कड़ हैं आप? कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मैं भी तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी याददाश्त रखता हूँ अपनी। एक शेर अर्ज किया है कि तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, सोच फिर लोग क्या कहेंगे जब मैं वापस ना आऊंगा। जुल्फी। कुछ हुआ था क्या? मॉम, दिस इज माई इस्तीफा इज द। आज के बाद मैं हमेशा के लिए यहां से हो जाऊंगा दफा इज द। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ भैया? ये क्या है ये? मतलब आप
आप जैसा मोटी चमड़ी का आदमी जो बेशर्मी की चादर ओढ़ के सारी शर्म छोड़ के रिटायर तक होने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या करूं बिल्लू, मॉम मेरी बात का नहीं कर रही है यकीन इसदा। मैं जहां गया था वो युग था 503 इसदा। ओके बाय मॉम। अरे रुक गोपी, अबे चल ना। आर यू मेड? क्या बावड़ा हो गया, पागल हो गया है? नौकरी छोड़ रहा है तू? तो क्या करूं मॉम, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। पहले नहीं कर रही थी, करीब कर रही हूं। जब थारे जैसा आदमी नौकरी छोड़ने तक आ गया, इसका मतलब थारी बात में सच्चाई है। और सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जाऊंगी सन 503 में। कमाल हो गया यार। अबे हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, मैं गार्डन कैसे आ गई? अबे यो कौन है ऐसे विचित्र कपड़ों में? ओए एक मिनट, क्या कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है आसपास? हीरो कौन है? सलमान तो नहीं? हाँ कौन हो तुम लोग है सब कॉस्ट्यूम पहन के? हम राजा कमल चक्षु के सैनिक हैं। तुम कौन हो? मैं अम्मा हूँ उसकी। हाँ? यानी राजमाता? लेकिन वो तो बैकुंठ धाम चली गई हैं। एक लपड़ लगाऊंगी दौड़ने खींच के, तुम भी पहुंच जाओगे भाई बैकुंठ धाम। राजमाता नहीं छोले माता। क्या चक्कर है यो? कैसे कपड़े पहन रखे? कौन हो दोनों? बोलो। हमने तो बता दिया, लेकिन अब तुम बताओ तुम कौन हो? और ये अजीब सा रथ जो बिना घोड़ों का चलता है? कहाँ से लाई हो? शोरूम से लाई हूँ। अबे जीप है जीप। कैसी बातें कर रहे हो यो? रथ और बैकुंठ और यो सब। अब ये वर्ष 503 चल रहा है। अरे रतिपाल, लगता है महाराज कमल चक्षु को सूचित करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ चल 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 भाग। अबे ए ओए, अरे रुको। अबे आर दे मेड? देखो यार क्या चक्कर है यार। 503 2014 में 503 बात कर रहे हैं यार। क्या
भैया बहुत देर हो गई है, मैडम को गए, अभी तक नहीं आई है वापस, और ना उनका कोई फोन आया है। हाँ बिल्लू, मुझे भी मम्मी जी की बहुत टेम्परेचर हो रही है। टेंशन भैया? या दिस वन। भैया टेंशन जैसा कॉमन वर्ड कोई कैसे भूल सकता है? कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है भैया? मुझे देखिए ना, मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मैं तो कभी कुछ नहीं भूलता। मैं कभी कुछ भूलता हूँ क्या? Tommy, 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 come on, come on, come on. Relax, relax, no, no, relax. Tommy, बुजुर्गों ने कहा है कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। Well, तेरा भी आएगा। अभी बिस्किट, come on, relax, relax. चेक करना है तुझे। डिलीवरी है, डिलीवरी। गली का है। Tommy, yo, shut. जो हुआ था क्या? आपने गोपी जी को टॉमी समझा। बस ना। अच्छा सॉरी भैया, वो मैं क्या कह रहा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। मैं यहाँ मम्मी जी की चिंता में कोल्ड ड्रिंक में बर्फ की तरह घुला जा रहा हूँ, फटे पजामे की तरह धुला जा रहा हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? ठीक है भैया, मैं लगाता हूँ मैडम को फोन, 1 मिनट। क्या हुआ? भैया मैडम का तो फोन ही नहीं लग रहा है। कहीं मैडम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? वेल ब्रो, हमें नहीं करनी चाहिए देर इज द हसीना, अगर गुठली है तो मैं हूं बेर इज द। हाँ भैया, हमें तुरंत अतर्रा चलना होगा। बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ, 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 बचाओ। राजकुमार सौमित्र सेन, आप कहाँ थे? हमें बचा लीजिए। चुईया महंगी है। तनिक भी भयभीत मत होइए राजकुमारी कमलकांता, क्योंकि अब आ गए हैं राजकुमार सौमित्र सेन, चूहा पहलवान है। अरे यार, ये तो चक्कर ही समझ ना आ रहा हमारी। राजकुमार राजकुमारी, कोई शूटिंग भी ना हो रही तो हो क्या रहा है यहाँ? क्या हुआ राजकुमारी? राजकुमार सौमित्र सेन, राजा शुद्ध बदन हमसे जबरदस्ती विवाह करना चाहते हैं। चुईया महंगी है। हैं? अबे शुद्ध देसी रोमांस सुना था, शुद्ध बदन क्या चीज है? राजकुमारी कमलकांता, जब तक हम हैं तब तक तुम सिर्फ हमारी होगी। बबेरू के इतिहास में ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उससे पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। चूहा पहलवान है। मसल के रख देंगे हम चूहे को, मसल के रख देंगे। बचाओ, हे माता, कोई तो बचाओ, किसी को तो भेज दो हमारी मदद के लिए, हे माता। अबे थारी तो किसी को भेज दीजिए माता, चुईया महंगी है। कौन हो तुम? तुमने हमें मारा, अब युद्ध होगा, युद्ध, आक्रमण होगा। और अब बबेरू के इतिहास में धन्यवाद, आपने उचित समय पे आके हमारी रक्षा की। चुईया महंगी है। लेकिन सुंदर कन्या, आप है कौन? चूहा पहलवान? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, फ्यूचर से आई हूँ। भविष्य मतलब आगे का नहीं, वो छोड़ो, उसमें का है इतना, मतलब रहने दो, आएगा नहीं समझ में। ये बताओ कि तुम दोनों का आपस में इतने गुड लुकिंग मतलब सुंदर जोड़ा हो रहे हो, आपस में प्रेम चल रहा है, तो शादी क्यों ना कर लेते? हमारे पिताश्री
महाराज कमल चक्षु इस विवाह के खिलाफ है। चुईया भैंगी है। यो मामला कतई पेचीदा से है। और ये भी वो कमल चक्षु ससुरा है कौन? चलो जरा इसे भी देख आऊं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब जब मैं कन्विंस करने पे आवे हूं ना, मतलब किसी को समझाने पे, तो फिर मारे से बेटर है नहीं कोई इस जॉब के लायक। तो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम अपने महाराज के पास मन्ने ले चलो, चक्षु ने मैं समझाई देती हूँ, चक्षु ने। चलिए। आफ्टर यू। अच्छा मैं चल रही हूँ, आइए आइए। चलना। क्या महाराज क्या लगा रखा तुमने? कौन है ये दुसासी कन्या जिसने हमारे मनोरंजन में विघ्न डाला है हाथ के इशारे से? बीबी मैं कौन हूँ वो बात दीगर है। मारे को तो तुम रहने ही दो, मन ने तो तुम पहचानते कोई ना, पर अपनी छोरी ने तो पहचान रहे हो है? अरे तुम्हारी छोरी सुशील से, लौंडे से, क्यूट से, इससे प्रेम करे, और तुम जो है जबरन कतई यहाँ विलन हो रहे हो बीच में। और इसकी जो है शादी उस क्या नाम हो रहा उसका, शुद्ध बदन नाम क्या, शुद्ध खलनायक से करा रहे हो यार। What is this? हाँ महाराज, इन्होंने तो हमारी रक्षा की है। चूहा पहलवान है। पब्लिक सर्वेंट्स। इन्होंने तो तुम लोगों की रक्षा कर ली है हाथ के इशारे से, लेकिन अब इनकी रक्षा कौन करेगा? ये स्कूटर बंद क्यों हो गया भैया? मुझे पूछ के बंद नहीं हुआ है, समझा? अभी देखता हूँ क्या है बात। इज़दा हसीना अगर बैंड बाजा है तो मैं हूँ बारात। इज़दा बारात भैया हम दोनों की निकल जाएगी, वो भी पैदल पैदल यहाँ से, और बैंड भी बच जाएगा अगर ये आपका खटारा स्टार्ट नहीं हुआ तो। एक्सक्यूज मी, खबरदार मेरे स्कूटर को खटारा कहा तो। ये है मेरी जान इज़दा, गोपी को चाहता है पूरा हिंदुस्तान। इज़दा भैया स्टार्ट कीजिए ना इसको प्लीज। यार मैंने पेट्रोल तो पूरा भरवाया था, पर समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा स्टार्ट। हो गया स्टार्ट। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? दिन और बस स्कूटर पे हमारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। दिग्गी चौराहे पे खड़े रहकर लड़कियों को सीटियां मारता है तू। सब खबर आती है मुझे। बाप तेरा बाप, हाँ बाप का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, और इस सब की वजह तेरा ये स्कूटर है। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ये चाबी है ना, वो नदी जा रही है ना, ये ले। कुछ हुआ था क्या? स्कूटर स्टार्ट हुआ था। फिर बंद कैसे हो गया भैया? तूने इसकी चाबी निकाल के उधर फेंक दी नदी में। अब हम अतर्रा कैसे जाएंगे भैया? कैसे जाएंगे? क्या धक्का मार के जाएंगे हम? ठीक है फिर आप मारो स्कूटर को धक्का, मैं आपको धक्का मारता हूँ। वेल लो फिर कर दी तुमने काइयापंती वाली बात है। बस भैया बस, 4 घंटे हो गए भैया धक्का मारते मारते, अभी तक आया नहीं आपका अतर्रा। बिंदु मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन जब मैं इस सड़क से गया ना, आगे जाके गड़बड़ हो गई थी। यही है वो सड़क। भैया आपने ना पता नहीं अपनी सनक में जाने क्या सपना देख लिया और आके मैडम को बता दिया, तो मैडम भी चली गई है वहां पे 503 के युग का पता करने के लिए। तेरा कहने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ चल चल लगा धक्का, धक्का लगा। चुईया भैंगी है।
ओह माय गॉड, ये यहाँ? कौन ये भैया? बिल्लू, इस लड़की को मैंने सन 503 में देखा था। एक्सक्यूज मी, तुम राजकुमारी हो ना? ए बापू, ये लोग हमें छेड़ रहे हैं। ये तो वैसे ही रास्ते से तोड़ा था। चलो बेटे। हैं? हमारी ऐसी की तैसी हैं? अरे तुम पुलिस वाले हो अपने घर के, हैं? मैं बिटिया को छेड़ोगे क्या तुम? अभी तक पैदा नहीं हुआ है वो बंदा जो छेड़ दे हमारी चंदा। चूहा पहलवान है। राजकुमार तुम? ये राजा शुद्ध बदन यहाँ पान की दुकान पे पान क्यों लगा रहा है? अरे ससुर के नाती, अरे हम नहीं है राजा शुद्ध बदन, हमारा नाम है मदन। नो 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 नो, तुम हो राजा शुद्ध बदन इज़दा, नहीं हो मदन इज़दा। बिल्लू, ये वही लोग हैं जिनको मैंने सन 503 में देखा था। नो 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 नो, तुम हो राजा शुद्ध बदन इज़दा, नहीं हो मदन इज़दा। बिल्लू, ये वही लोग हैं जिनको मैंने सन 503 में देखा था। देखिए, आप लोग गुस्सा मत करिए। भैया, इस वक्त यहाँ से चुपचाप सुम में निकल चलने में ही समझदारी है, वरना बहुत तोड़ाई होगी हमारी। वेल, हम तो यहाँ आए ही नहीं थे। चलो। नहीं नहीं, आपको नहीं देख रहे। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, मैं सच कह रहा हूँ यार, वो वही लोग थे जिन्हें मैंने 503 वाले युग में था देखा इज़दा, ना मैंने टिकाई थी, ना ही गया था मैं ठेका इज़दा। ये तो मैडम के आने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। वैसे पता नहीं मैडम कब आएंगी। आपने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को बुलाया ना चौकी में चुपचाप? नो ब्रो, नॉट एट ऑल इज़दा, जयपुर में खुल गया है नया मॉल इज़दा है। तो फिर ये घुंघरुओं की आवाज? वेल मॉम। शांत। खबरदार जो किसी और नाम से हमें संबोधित किया। हम पिघल जाएं कोई मोम नहीं, बल्कि राजकुमारी हैं, राजकुमारी। राजकुमारी कमल चक्षुनी। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। आप ना मजाक कर रही हैं।
भैया को सबक सिखाने के लिए। जो इन्होंने कहानी सुनाई थी ना 503 साल पहले की, वो बताने के लिए कि वो सब बकवास थी, झूठ थी। मूर्ख, बिल्ली रूपी प्राणी, अपनी जीभा को विश्राम दो, कहीं हम उसे कटवाने का आदेश ना दे दें। सन 503 एक मिथ्या, एक झूठ कैसे हो सकता है, जबकि हम स्वयं 503 की हैं। What mom? मूर्ख, पशु रूपी प्राणी, हमने कहा ना, हमें राजकुमारी कह के ही संबोधित करो, वरना हम अपने सिपाहियों से आदेश देंगे कि अन्य पशुओं के साथ तुम्हें भी कारावास में डलवा दें। Well, राजकुमारी जी, ये 2014 चल रहा है, लेकिन आप हैं चंद्रमुखी चौटाला इसदा, फिर क्या है ये घोटाला इसदा? आप जिस युग में गए थे वहां के लोग भी क्या? हाँ, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, इसी भाषा में कर रहे थे बातें तो भी। क्या खुसर पुसर हो रही है ये? हमें कदापि पसंद नहीं कि हमारे सामने दो लोग एक दूसरे के कान में बातें करें। हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि हम यहाँ कैसे आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो, जाओ और हमारे रथ का प्रबंध करो ताकि हम अपने राज्य वापस चले जाएं। हमारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। मैडम अब ज्यादा हो रहा है। इतना मजाक अच्छी बात नहीं है मैडम। आप क्यों कर रही है मैडम आप ऐसा मजाक? मूर्ख, हम अप्रसन्न हुए। तुमने राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने राजकुमारी से तर्क वितर्क किया है। अब हमें क्रोध आ गया है। हम तुम्हें दंड देंगे। अब देखो कि राजकुमारी कमल चक्षुनी कैसे तुम्हारे चक्षुओं से जल निकालती है। हंटर है निसंदेह। राजकुमारी कमल चक्षुनी, कभी कभी हमें क्रोध आता है, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी। वेल बिल्लू, ये नई मुसीबत है आई इस दा। मॉम ने राजकुमारी बन के कर दी हमारी सुताई इस दा। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम को क्या हो गया है। कहीं मैडम पागल वागल तो नहीं हो गई ना? धीरे बोलो, अगर मॉम ने सुन ली ये बात इस दा, तुम्हारी हो गई है आखिरी रात इस दा। पशुओं, हमने न जाने कितने पहर पहले तुम दोनों से कहा था कि हमारे रथ का प्रबंध किया जाए ताकि हम अपने पिताश्री के पास जा सके, पर तुम दोनों ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया। किया है राजकुमारी जी, किया है, लेकिन वो क्या है ना कि वो घोड़ा सो रहा है। वो घोड़ा अभी सो रहा है, वो सुबह तक जाग जाएगा, फिर आप उसको रथ में लपेट के अपने राज्य के लिए सवारी करके चली जाइएगा। अजीब दुविधा है। ठीक है, तब तक हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। वेल, इतनी रात को कहाँ से करेंगे हम मनोरंजन का प्रबंध इस दा? इस समय सारी सेवाएं हो जाती हैं बंद इस दा। वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर तुम तो ये जानते हो ना पशुओं कि राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन करने से दंड मिलता है। ठीक है,
ना करो हमारे मनोरंजन का प्रबंध। दंड स्वरूप हम तुम्हारी मित्रता हमारे मगरमच्छ से करवा देते हैं। मगरमच्छ से आज तक किसी की दोस्ती नहीं हुई है भैया। ये तो गायब हो गई भैया। भैया मैडम इतना लंबा मजाक नहीं कर सकती, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमाल है भैया, यहाँ तो वो ढाबा भी नहीं है। वेल ब्रो, मैंने तुझे कहा था ना कुछ गड़बड़ है। दिस वन। एक्सक्यूज मी, ये डायलॉग है मेरा इज़दा, शाबाश है तेरा इज़दा। भैया ये तेरा मेरा छोड़िए, चलिए चल के कुछ ना कुछ पता करते हैं। हाँ, भैया वो देखिए दूर सन्नाटे में एक बाबा बैठा है, बहुत बुढ़ा आदमी है, इसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चलिए चल के इसी से पूछते हैं। चलो। Well, excuse me? आओ गोपी आओ, तुम्हें तो आना ही था मूंगफली छील के। Well, how do you know me इज़दा? हसीना अगर ताला है तो मैं हूँ की इज़दा। मूर्ख, Well, मैं सब जानता हूँ, जो हुआ है वो भी और जो होगा वो भी। जिनको तलाशने यहाँ पर आए हो वो आम इंसान नहीं, आत्मा है आत्मा। उन्होंने तुम्हारी मैडम को अपने चुंगल में कर लिया है और उन्होंने तुम्हारी मैडम को काट लिया है। और अब अगर मैडम ने तुम्हें काटा तो तुम भी सन 503 में चले जाओगे। सावधान, आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को 12 बजे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मूंगफली छील के। थैंक यू, थैंक यू बाबा। भैया बाबा को चल के कुछ 5-10 रुपए दे देते हैं ना, इतना काम किया उन्होंने, इतना सब कुछ बताया। भागो भैया भागो भागो, रुकता मुझे छोड़ के। ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, आपको तो कोई बात का पता नहीं है। अच्छी खासी थी हमारी मैडम, ना आप उन्हें उस युग के बारे में बताते, ना वो अतर्रा जाती और ना उनके अंदर फिर वो राजकुमारी की आत्मा आती। वेल ब्रो, मुझे क्या पता था हो जाएगा ये कांड इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इज़दा। सही कहती है। वेल भैया ये तो खुशकिस्मती है हमारी, इसका शुक्र मनाइए कि मैडम ने हमें नहीं काटा, वरना अगर मैडम हमें काट लेती ना तो फिर मैं बन जाता एक महान राजा और आप मेरे सेवक। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। मॉम किसी भी वक्त आती होंगी, ऊपर से आज है अमावस्या इज़दा, कहीं खड़ी ना हो जाए कोई समस्या इज़दा। क्या हुआ रे? इनके डर से आदमी पहले मर जाए। लाइट भी चली गई है भैया। ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, फ्यूज उड़ा होगा, है ना भैया? मेरा फ्यूज उड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो।
राजकुमारी जी, आप हम लोगों को ऐसे ऐसे क्यों घूर रही है? या व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द 12 बज गए क्या? नहीं, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने जस्ट अभी लंच किया है। आप 9 घंटे बाद आइए, तब 12 बजेंगे। मूर्ख, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम हमसे असत्य बोलो, हमें ज्ञात है कि 12 बज चुके हैं। दैया रे, और आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुम दोनों का शिकार करूंगी। अपने दांत पैने करके आई हूं मैं। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। भैया, ये तो वही लोग हैं आपके 503 वाले। इसका मतलब हमारा 302 हो गया। वेल ब्रो, कहीं हम बन तो नहीं गए? भूत इज द, ये है इस बात का सबूत इज द। मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, बैठो बैठो। आ गया होश इन्हें। ओह माय गॉड, मॉम को यहाँ भी मिल गया है पुलिस का जॉब इज द, वही इनका रॉब इज द। अरे चुप रहे यार। बताओ यार, इतने तो भाग्यशाली है नहीं। अरे मरे ना हो, जिंदा हो, अलाइव, वो भी 2014 में। लेकिन मैडम, आप तो वो राजकुमारी कमल चक्षुनी। वो मैंने नाटक किया था, हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बट वाई इज द, कितना किया मैंने, कराई इज द। इसी लायक है तू कि किराए करे, खूब करे किराए। वेल, और रही बात इनकी, तो यो कोई जो है राजकुमार, राजकुमारी, महाराज और दासी और खानसामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना है। वेल, व्हाट इज द सीन इज द, ये तो थे इन 503 इज द। अच्छा जी, दादाजी भूल गए। हे पर्वतों की घटाओ, अपना घूंघट हटाओ, आ गया है तपस्वी संग, कर दूंगा दुखों का अंत है। और मुझे भी पहचान लो। हे मुनीर, मैं हूँ तुम्हारी दासी, कर दूंगी दूर उदासी। मैं हूँ इस वन का भालू, जो मनाए वो उठा लूं। पानी पीना है। मैं हूँ पर्वत, कभी नहीं लेता करवट। वेल, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। ये लाइन तो मैंने कुछ सुनी हुई है। ओ यार, ये तो उसी नाटक की लाइन है ना जो मेरे चाचा के लड़के ने करवाया था, जिसे देख के सब रिश्तेदार खुश हो गए थे, मजा आया था सबको। हाँ, ये वही लोग हैं। ये वही नाटक मंडली है जिनसे नाटक करवा के तेने इनके पैसे ना दिए, इसलिए इन मंडली वालों ने थारे साथियों नाटक किया 503। वो तो इनकी बदकिस्मती कि थारी बात पे यकीन करके, थारी बात ने सच्चा मान के
मैं तर्रा पहुंच गई। उसके बाद जब इन लोगों की राम कथा सुनी, माफ कर दीजिए मैडम जी, क्या बताया आपको। चिंता मत करो, मैं तुम सबका साथ दूंगी इस गोपी को सबक सिखाने में। जब इन्होंने बताया कि थारे से बदला लेने के लिए यो नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग, लेट्स ओपन द डोर। गंगा जब बह रही है तो बहती गंगा में हमाऊ हाथ धो लें। वेल मॉम, मुझ पे है ये गलत इल्जाम इज़दा। मेरे चाचे के लड़के ने पूरे 2 लाख का कर दिया था इंतजाम इज़दा। मैंने जी इनके ऑफिस में भिजवा दिए थे पैसे। अच्छा, अरे तो भिजवाए थे तो गए कहाँ, मिले क्यों नहीं हमें? मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने पैसे भिजवा दिए थे जी। गोपी मारी कसम खा रहा है, और मारी कसम खा के गोपी झूठ ना बोल सके, यो मन ने पता। इसका मतलब पैसे कोई और खा गया। कोई तो है, और वो तुम में से ही है जो पैसे खा गया और इल्जाम गोपी पे लगा गया। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसे मैंने खा लिए। कहाँ खा लिए, कहाँ गए पैसे? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। चल हट। बड़ा मक्कार आदमी है तू, सारा पैसा खा गया, और जिसका जिम्मेदार हम लोग गोपी को समझ रहे थे। देखिए मैडम, माफ कर दीजिए हमें आप प्लीज, और गोपी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चल गोपी, गलतफहमी तो हमारे से भी हो गई। ये बच्चा बच्चा बन के सबने माफ कर दे। वेल, मैंने सबको कर दिया माफ इज़दा, दिल को कर लिया साफ इज़दा। ये ले गोलू, डाल इसने अंदर। राजकुमार ने इसके डायलॉग तो मैं याद कराती हूँ उसे। यस मैडम। लेकिन मैडम मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मैडम मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कहानी में ना के बराबर था, फिर आपने मुझे क्यों लपेट लिया? देख भाई बालक, कई बार पिस जावे गेहूं के साथ गुण भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना भैया।